क्या आपने सोचा है कभी क्यों हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? क्यों हम कभी भी खुद से स्टॉक पिक नहीं कर पाते? ऐसी क्या वजह है? क्या हम अंडर कॉन्फिडेंट है? क्या हमें नॉलेज पूरी नहीं है? ऐसी क्या क्या वजह है जिनकी वजह से हम स्टॉक पिक नहीं कर सकते और उनके सोल्यूशंस क्या है? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले, कैसे हम एक स्टॉक जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा स्टॉक हम पिक कर सके और उससे बहुत सारा मुनाफा हम कमा सके। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लो। मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलिए आज की वीडियो हम चालू करते हैं। सबसे पहले इसका लॉजिक समझते। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके पीछे का लॉजिक तो हमको पता होना चाहिए ना, कि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते हम? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या हम डरते हैं? क्या चीजें हैं ऐसी जो हम सोचते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका वो है कि जनरली लोग बाग सोचते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें उलझना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा, मैं सोचता हूँ कि ये इजी प्रोसेस है, मॉडरेट प्रोसेस, इसमें ज्यादा उलझना नहीं पड़ता। अगर आपके पास सही टूल्स है कि आपको कहाँ से क्या देखना है, तो आप जरूर 10 से 15 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर आप एक अच्छा सा स्टॉक पिक कर सकते हो और उससे बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग जो इन्वेस्टर्स है वो सोचते हैं कि उनको क्या होता है ना, आजकल हमारा एक फैशन है आजकल की जनरेशन का, उनको चाहिए कि आप सब कुछ एक थाली में रख के रख दो, हम खा लेंगे। उनको खुद को कुछ नहीं करना है, भले भूखे रह जाएंगे पर खुद कुछ नहीं करेंगे। या फिर जैसे हमको वीडियो तो वायरल करनी है पर वीडियो ही नहीं बनानी है, हमको नेक्स्ट क्रिकेट खेलना है पर क्रिकेट ग्राउंड पे ही जाने से हम डरते हैं। हमको पढ़ाई करनी है, हमको इंटेलिजेंट बनना, हमको टॉप मारना, पर हम बुक्स को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। ये होता है। तो ऐसे ही हमको एक अच्छा स्टॉक तो चाहिए, हम पिक भी करना चाहते पर हम उसको पिक ही नहीं करते। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे क्या कारण? हम रिसर्च नहीं करना चाहते। तो हम सोचते हैं कि रिसर्च एक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, और हमको क्या पता हमारी रिसर्च अच्छी हो ना हो, हमारा प्रॉफिट अच्छा आए ना आए। इसकी वजह से क्या करते हैं कि हम रिसर्च को अवॉइड कर देते कि यार नहीं, हम रिसर्च नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमको एक एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती। क्यों? इंडिया में ऐसे ही तो लोग, इसकी वजह से तो लोग बैठे हैं वो अपना खोल के दुकान कि हम स्टॉक पिक करके दे देंगे, ये वो। थोड़ा बहुत अगर हम खुद से समझने लग जाएंगे मार्केट को तो हम बहुत आगे जा सकते हैं खुद से और एक अच्छा स्टॉक अपने लिए पिक कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने आपको आज तक, जब भी आपने स्टॉक इन्वेस्ट किया होगा तो बहुत बार क्या होता है, फर्स्ट स्टॉक अपना डूब भी जाता, पहला पैसा अपन का। बहुत सारे जनों के ऐसा हुआ है। पर वो क्यों होता है? हमको पूरी नॉलेज नहीं होती, या फिर हम खुद से स्टॉक पिक नहीं करते। हमारा ब्रोकर बोलता है कि यार ये स्टॉक है ना बहुत ऊपर जाने वाला है, आप टेंशन मत लो, ये आसमान छुएगा। अब छूता है, आसमान तो छूता है पर किधर से छूता है वो पता नहीं रहता उसका। पैसे आपके किधर जाते हैं वो भी आपको पता नहीं रहता। इसके लिए आपको मार्केट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कि हम जो है लोग बाग वो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज वाला प्रोसेस है, इसमें हमको एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए होता है। ऐसे यार बहुत सारे एग्जांपल्स है जो करोड़ों कमा रहे बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, जिन्होंने कॉमर्स ना पढ़ी हो, ना सीए सीएस कुछ भी नहीं हो, और वो सिर्फ पैसा अच्छा खासा कमा रहे सिर्फ मार्केट को समझ के। तो मार्केट तो आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ। तो इसमें नॉलेज तो इतनी चाहिए नहीं, इतनी एक्सपर्टाइज तो हमको चाहिए नहीं। तो फिर किस चीज का डर है? थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, हाँ ज्यादा से ज्यादा 30-50 दिन चाहिए होंगे यार, ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते 1 साल, इससे ज्यादा नहीं ना। इसके बाद तो आप भी अच्छे से कमाने लग जाओगे ना यार इसकी वजह से। उससे पहले मैं आपको अब हमको पता चल गया कि ये है प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम्स का पता लगा लिया कि ये तीनों प्रॉब्लम है हमारे साथ। जनरली ये पब्लिक के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ। इसकी वजह से हम एक स्टॉक पिक नहीं कर पाते। अब इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन भी तो होगा, सोल्यूशन देने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले अब सोल्यूशंस के बारे में। अब इसके सोल्यूशन क्या है, कैसे हम 10 मिनट के अंदर कोई एक अच्छा सा जो है वो अच्छा सा एक स्टॉक हम पिक कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, एक टूल है स्क्रीनर नाम से, उसकी वेबसाइट बता देता हूँ, screener.in। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस जो लिंक है वो उस वेबसाइट पे जाके आप एक अच्छा सा स्टॉक पिक कर सकते हो। उधर आपको फिल्टर्स मिलेंगे, उन फिल्टर में आपकी जो नीड है,
जैसे आपको हाई पीई रेशियो चाहिए, हाई आरओआई चाहिए, तो आप देख के आप उसमें फिल्टर चूज करके आप अपने लिए एक बहुत अच्छा जो है स्टॉक और शेयर जो है कंपनी का वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये होता है इस वेबसाइट के बारे में। मैंने आपको एक टूल दे चुका हूं मैं, जिसमें आप एक आराम से इजी वे में 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक अच्छा सा स्टॉक पिक कर सकते हो। अब स्टॉक तो पिक कर लेंगे, अब उस स्टॉक को पिक करने के लिए हमको क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चीजें होती है जिनकी वजह से हम एक अच्छा स्टॉक पिक कर सके हमारे अनुसार। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका कि हमको देखना चाहिए कि इसकी ग्रोथ जो है वो सेल में और प्रॉफिट में कितनी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब ग्रोथ अगर है ना एक्सपोनेंशियल होगी, अगर वो बढ़ती रहेगी ना, तो हम संतुष्ट है उससे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ग्रोथ जो है वो एक बार ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, तो ऐसे में है ना अपन को बचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो ना, तो भी हमको इसमें एक बार बचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या हम इसमें नहीं कर सकते, वो हमको देखना चाहिए। मतलब ग्रोथ जो है एक कंपनी वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए। पिछले 5 साल के उसके रिकॉर्ड देखना इसके लिए बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल के अगर हम रिकॉर्ड देख लेते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो है वो सही कर सकते हैं। तो उसकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए अगर कोई हम एक स्टॉक ले रहे हैं तो। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि उस पर एक लो डेट जो होना चाहिए उस पर, या फिर मैं मानता हूँ कि इसमें 0 डेट होना चाहिए। मतलब डेट मतलब लोन जो होता है उस पर या तो नेग्लेजिबल हो या फिर एकदम ही 0। ऐसी कंपनीज क्या होती है ना, वो सेफ रहती है। उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको सेफ रहेगी वो कंपनी। अब बहुत सारी कंपनी क्या होती है ना कि जैसे उनके डेट बहुत ज्यादा है और हमने उनमें इन्वेस्ट कर दिया पर वो फ्रॉड करके वो भाग जाती है कंपनी। तो ऐसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करने से बचना है और हमको ध्यान रखना है कि हम जो कंपनी चूज कर रहे हैं उसमें या तो नेग्लिजिबल डेट हो या फिर लो डेट हो, जिसकी वजह से वो कंपनी सेफ रहेगी, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर उसमें लो डेट होगा, देखो अब डेट का एक फायदा बताता हूँ आपको। अगर उसमें डेट लो है या फिर नेग्लिजिबल डेट है या फिर उसमें डेट है ही नहीं, हम ये मानते हैं डेट है ही नहीं उस कंपनी में, तो अब उस कंपनी में मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, मैंने उस कंपनी में अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कंपनी जो है ना सिर्फ ग्रोथ में अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पैसा डालेगी, उसको कहीं पे लोन चुकाना नहीं होगा अपना। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम जिस भी कंपनी का थर्ड जो पॉइंट आता है उसमें मैं बताने वाला हूँ। अब हम जिस भी कंपनी का जो शेयर लेने वाले, जो स्टॉक लेने वाले, उस कंपनी में हमको देखना है कि उसका आरओई जो है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हाई होना चाहिए, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, जब भी हम इन्वेस्टर्स किसी कंपनी का XYZ कोई कंपनी उसका हम अगर शेयर लेते हैं, शेयर लिया हमने, तो हम उस कंपनी के है ना एक इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो हमको देखना है कि वो कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमा रही है, कितना गेन कर रही है, उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। उससे क्या होगा, जब रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होगा ना, मान लो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का अपन सोचे कि 15 to 20% हमको चाहिए, तो आप स्क्रीनर में जाओगे 15 to 20% का फिल्टर लगाओगे रिटर्न ऑन इक्विटी में, वो आपको सारी बता देगी कि ये कंपनियां हैं जो आपको 15 to 20% रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देती है। अब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी का ज्यादा होगा तो वो ग्रोथ ज्यादा करेगी, वो ग्रोथ ज्यादा करेगी तो हमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, हमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, हमारा फायदा होने वाला है इसमें। तो आपको देखना है कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होना चाहिए। अगर लो हुआ तो मैं मानता हूँ यार उससे थोड़ा बच के उसको थोड़ा साइड में रखो, हमको उसको नहीं लेना है अभी। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है, हमने अभी 3 पॉइंट की बात कर ली। ग्रोथ जो होती है वो हाई होनी चाहिए सेल और प्रॉफिट दोनों में। सेकंड जो आता है लो डेट होना चाहिए, फिर नेग्लिजिबल, मैं तो मानता हूँ 0 डेट होना चाहिए ताकि अच्छी कंपनी रहे और अच्छे से हमको सेल मिलती रहे। थर्ड जो पॉइंट अपन ने देखा कि उस कंपनी पे हाई ROE होना चाहिए, हाई ROE इज द मस्ट। फोर्थ पॉइंट जो है ट्रैक रिकॉर्ड, जो पिछले 5 साल का हमको ट्रैक रिकॉर्ड हमको एनालाइज करना, उसका लास्ट 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड एनालिसिस करना है। क्यों करना है हमको, ताकि हमको पता चल जाए कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या। अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हमको फायदा मिल सकता है। अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्यों करोगे उसमें, आप ही बता दो ना। अगर कोई कंपनी डूब रही है तो आप उसमें डूबना चाहोगे, नहीं डूबना चाहोगे ना, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो आप ऐसी कंपनी देखो जो 5 साल से अच्छा करते आ रही है, 10 साल से अच्छा करते आ रही है, वो एनालाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। अब 4 पॉइंट की अपन ने बात कर ली। अब 5th पॉइंट जो आता है वो आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होना सबसे जरूरी पॉइंट है। क्यों, अगर अपन जो प्रोडक्ट जिसमें अपन आज इन्वेस्ट करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की नीड आगे 10 साल में है,
आगे 20 साल तक है या फिर अगले कुछ सालों तक है या नहीं है, ये तो हमको पता चलना चाहिए ना। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी नीड आज है कल नहीं है, तो फिर ऐसे में हमको फायदा क्या मिलेगा? क्यों हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें? इससे अच्छा इन प्रोडक्ट से बचो जिसमें नीड नहीं हो। ऐसे प्रोडक्ट लो जो प्रोडक्ट नीड में भी है, आगे भी है, अभी भी है, और ऐसे प्रोडक्ट लो जो मतलब कस्टमर को एक बार सेटिस्फाई कर रहे हो, हमेशा से कर रहे हो। जैसे चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, ये प्रोडक्ट तो हमको सेटिस्फाई करे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टाटा पावर जैसी कंपनी, रिलायंस पावर, ये सब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा टोरेंट जो है वो सब मतलब एक अच्छा करिए, उनकी नीड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली, ये सबको पता है। तो इसी टाइप में इन्वेस्ट करो ना। पावर्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई अच्छी कंपनीज हो गई, ऑयल हो गई, मैनेजमेंट हो गया, इन सब में इन्वेस्ट करो। अब 5 पॉइंट की अपन ने बात कर ली कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब बात आती है 6 पॉइंट कि उसका एक गुड मैनेजमेंट भी होना चाहिए, उसका सीईओ और जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है या नहीं है, कंपनी के वर्कर्स टाइम पे काम करते नहीं है, या फिर उनको डिसिप्लिन अच्छा है या नहीं है, कंपनी पे कोई लोन तो बकाया नहीं है, कंपनी पे कोई एफआईआर तो नहीं हुई है, कंपनी किसी स्कैम में इन्वॉल्व तो नहीं थी, कंपनी ने कोई फ्रॉड तो कभी नहीं किया है, ये सब हमको देखना चाहिए। अगर कोई फ्रॉड किया होगा या फिर कोई पुलिस केस, कोई केस चल रहा होगा, तो यार कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उस केस को देखेगा या अपनी कंपनी ग्रोथ को देखेगा। उस टाइम पे क्या होता है ना, ऐसे अगर ये केस वेस चल रहे तब कंपनी की एक तो रेपुटेशन खराब होती, रेपुटेशन खराब मतलब क्या होगा कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो डाउन चली जाएगी, कंपनी की ग्रोथ डाउन, अपनी भी ग्रोथ डाउन। ऐसी कंपनी से बचना है जिसने कभी फ्रॉड किया हो, कोई पुलिस केस चल रहा हो, ये आपको देखना है। गुड मैनेजमेंट आपको देखना है। 6 आता है कि उसमें कॉम्पिटिटिव एनालाइज करना है, उसका अपन को कॉम्पिटिशन एनालाइज करना है। कॉम्पिटिशन एनालाइज को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे महिंद्रा होटल जो है, महिंद्रा क्लब, उसने क्या किया था, अभी थोड़े साल पहले एक मेंबरशिप निकाली थी उन्होंने कि मतलब 25 साल तक आप है ना हमारे होटल की मेंबरशिप ले लो 25 साल की, और उस होटल में आप हर साल एक हफ्ता आप फ्री में रह सकते हो। और फ्री में मतलब ऐसे भी नहीं, फ्री का मतलब है कि वो उन 25 साल का जो पैसा होगा वो पहले ही ले लेगी कंपनी। मेंबरशिप जब लोगे आप तभी पैसे वो ले लेगी। अब मेंबरशिप लेने के बाद अगर मैंने 25 साल के पैसे शुरू में ही दे दिए, तो अगर वो कंपनी नागालैंड में जाके बैठी, अंडमान निकोबार में भी जाके अपना रिसोर्ट खोलती है, तो मैं उधर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा पैसा जो है वो वसूल करना है। ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनी का है ना जो एक लैंड का जो होता है कि भाई उसमें पैसा लगेगा, वो पैसा बच जाता है, बहुत सारी जगह उनका पैसा बचता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो हमको देखना है कि हमारी जो कंपनी है वो थोड़ी यूनिक है या नहीं, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीजें तो होगी, और कोई स्पेशलिटी उसमें है या नहीं। ऐसे टायर तो यार बहुत सारी कंपनी बनाए, सीएट, अपोलो, एमआरएफ, पर आप जो कंपनी ले रहे हो उसमें क्या स्पेशल है? क्या वो ज्यादा मतलब ड्यूरेबल है? क्या वो घिसते कम है? क्या उनमें मतलब ग्रिप ज्यादा है? ये सब आपको देखना है। क्यों ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ये सब आपको देखना है। जैसे एक और मानते हैं अपन पेट्रोल तो मतलब सब जगह बिकता है, तो ऐसे ही कौन सा पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्यों अच्छा है, कौन सा ऑयल एंड गैस का अच्छा है, ये सब हमको देखना है। हम कोई भी अगर प्रोडक्ट जो हम शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, क्या उसका शेयर एक स्पेशल, क्या वो कंपनी एक स्पेशलिटी है उसमें, अगर होगी तो आप गुड एंड वेल आप ले सकते हो शेयर को, और अगर नहीं है तो मैं मानता हूँ अगले 5-10 साल में वो कंपनी ज्यादा नहीं चलने वाली। ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट आता है कि किसी भी कंपनी का हमको है ना एक शेयर पे, अगर हम ये देख लें कि किसी कंपनी का शेयर जो है 43 पे चल रहा है, 44 पे चल रहा है, या फिर कोई पेनी स्टॉक है 1, 2, 5, 10 रुपए का, और हम उसको ले ले, और एक बड़े जो शेयर है 2000, 4000, 5000 हम मान ले, तो यार हमको शेयर की वैल्यू देख के हमको कभी भी डिसाइड नहीं करना है कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर गलत। हमेशा कंपनी का वैल्यूएशन करो कि वो कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कितना अच्छा रिटर्न दे रही है हमको, और कितना वो आगे चलने वाली कंपनी का। अगर आपने वैल्यूएशन कर लिया ना, तो आप बहुत सारी चीजें हम समझ जाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी इसके अंदर की प्रोसेसेस होती है वो सब, मार्केट कैप वगैरह वगैरह, आरओई देखना पड़ता है, इसमें पीई रेशियो होता है, ये सब देख लोगे तो आप खुद ही एक जनरल आइडिया लगा लोगे कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी चाहिए और कौन सी नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जरूर से अभी सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। जय हिंद, जय भारत।